क्या एक्सप्रेसवे पर गाड़ी धीमी चलाना खतरनाक है या फिर एक्सप्रेसवे बेतहाशा रफ्तार के लिए ही बना हुआ है? आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना हुई। एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक कुबेर की रोल्स रॉयस कैसे मलबे में तब्दील हो गई, क्यों 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे 4 लोग अस्पताल पहुंच गए। 2 परिवारों में मातम छाया है, जो बच गए हैं वो अभी भी सदमे में है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि सड़कें सफर आसान करने के लिए बनाई गई हैं या हादसों के लिए नहीं है। दो 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, $9 करोड़ की रोल्स रॉयस कार, टैंकर और रोल्स रॉयस में टक्कर जोरदार। कैसे हुआ हादसा, कौन थे कार में सवार? दोनों की आपस में टक्कर होती है, गाड़ी को संभलने का मौका नहीं मिलता। और ये आप हालत देख लीजिए, ये वो करीब 9 करोड़ रुपए की गाड़ी है रोल्स रॉयस, जिसको पूरी तरीके से जैसे ही गाड़ी के अंदर टक्कर लगी, गाड़ी में आग लग गई और पूरी तरीके से गाड़ी जलकर खाक हो गई है। क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी है, सेफ्टी फीचर इसमें ज़्यादा थे। यही वजह है कि गाड़ी में जैसे ही टक्कर लगी, ये देखिए गाड़ी का पूरा सामान आगे तक, गाड़ी की सारी जो परखच्चे हैं वो यहाँ पर उड़े हुए हैं। गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है, थोड़ी सी भी गाड़ी सुरक्षित नहीं बची है। तो कितनी जोरदार ये टक्कर होगी, कितनी स्पीड गाड़ी की होगी कि जो गाड़ी के टायर हैं वो भी पूरे तरीके से अलग हो गए हैं। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड तकरीबन 230 किलोमीटर के आसपास थी, क्योंकि ट्रक यू टर्न ले रहा था और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी जिस वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। जलकर खाक नजर आ रही यह है 9 करोड़ की रोल्स रॉयस कार। हादसा कितना भयंकर था, इसे देखकर अंदाजा लगा लीजिए। ठीक सामने पड़े इसी टैंकर से कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई। ये जगह है हरियाणा का नूह इलाका। रोल्स रॉयस गाड़ी जो थी वो बीच में थी और ये गाड़ी जो है ट्रक के टायर से टकराती है, जिसके बाद गाड़ी में आग लगती है और गाड़ी पलट जाती है। गनीमत ये रही, ये जो आप एप्को इंफ्राट्रेक प्राइवेट लिमिटेड का ये जो टेम्पू देख रहे हैं, इसके अंदर डीजल भरा हुआ था, लेकिन इस ट्रक के अंदर आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती तो हादसा और भी ज्यादा ये भीषण होता। इस हादसे के अंदर जैसे ही ये हादसा हुआ, क्योंकि विकास मालू की जो गाड़ी थी इसके साथ काफिले में कुछ और गाड़ियां चल रही थी, हादसा होते ही उन लोगों ने गाड़ी रोकी। गाड़ी में जो लोग मौजूद थे, तीनों को यहां से ले जाया गया, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन जो ये ट्रक है इसके अंदर 3 लोग मौजूद थे, एक ड्राइवर, एक क्लीनर और उसके अलावा एक हेल्पर। 3 लोग इस ट्रक के अंदर मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। जब उन्हें नूह के नल्हड़ अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर उनकी मौत हो गई, इतनी ज्यादा उन्हें इंजरी थी। जबकि एक और शख्स जो अभी अस्पताल के अंदर घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। विकास मालू के एडवोकेट का कहना है कि गलती ट्रक ड्राइवर की थी, उसने अचानक से यू टर्न लिया। तो वहीं जिसने शिकायत दी है, जो शख्स अभी अस्पताल के अंदर एडमिट है, जो ट्रक में था, उसका यह कहना है कि वो यू टर्न ले रहे थे। गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 230 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी, इस वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे की ये 2 तस्वीरें देखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह 11:30 बजे ये भीषण हादसा हुआ, जब हवा से बातें कर रही 9 करोड़ कीमत की रोल्स रॉयस की फैंटम कार टैंकर से जा टकराई। हादसे के बाद डीजल से भरा टैंकर सड़क पर ही पलट गया और चारों तरफ आग का गुबार उठने लगा। हादसे के बाद तुरंत आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर कार से एक महिला समेत 2 लोगों को बाहर निकाला और तीनों को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टैंकर में 3 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई,
जबकि एक घायल है। ये वो करीब 9 करोड़ रुपए की गाड़ी है रोल्स रॉयस, जिसको पूरी तरीके से जैसे ही गाड़ी के अंदर टक्कर लगी, गाड़ी में आग लग गई और पूरी तरीके से गाड़ी जलकर खाक हो गई है। क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी है, सेफ्टी फीचर इसमें ज़्यादा थे, यही वजह है कि गाड़ी में जैसे ही टक्कर लगी, ये देखिए गाड़ी का पूरा सामान आगे तक, गाड़ी की सारी जो परखच्चे हैं वो यहाँ पर उड़े हुए हैं। गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है, थोड़ी सी भी गाड़ी सुरक्षित नहीं बची है। तो कितनी जोरदार ये टक्कर होगी, कितनी स्पीड गाड़ी की होगी कि जो गाड़ी के टायर हैं वो भी पूरे तरीके से अलग हो गए हैं। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड तकरीबन 230 किलोमीटर के आसपास थी, क्योंकि ट्रक यू टर्न ले रहा था और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी जिस वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। लेकिन अचानक से आखिरी लेन से ट्रक ने एकदम से यू टर्न लिया बिना देखे। रोल्स रॉयस गाड़ी जो थी वो बीच में थी और ये गाड़ी जो है ट्रक के टायर से टकराती है, जिसके बाद गाड़ी में आग लगती है और गाड़ी पलट जाती है। गनीमत ये रही, ये जो आप एप्को इंफ्राट्रेक प्राइवेट लिमिटेड का ये जो टेम्पू देख रहे हैं, इसके अंदर डीजल भरा हुआ था, लेकिन इस ट्रक के अंदर आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती तो हादसा और भी ज्यादा ये भीषण होता। नूह में हुए इस भीषण हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से 2 लोगों की मौत हुई? फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। घायल हेल्पर गौतम ने इस हादसे के लिए रोल्स रॉयस कार की ओवर स्पीड को जिम्मेदार बताया, तो विकास मालू के वकील ने कहा कि डीजल टैंकर ने गलत मोड़ लिया। गौतम ने कहा कि रोल्स रॉयस कार के ड्राइवर की लापरवाही से दुर्घटना हुई, तो विकास मालू के वकील का आरोप है कि डीजल टैंकर ने इंडिकेटर दिए बिना यू टर्न के लिए मोड़ काटा, जिस वजह से हादसा हुआ। जिस 9 करोड़ की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके मालिक हैं विकास मालू। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन हैं। कुबेर ग्रुप के मालिक हैं विकास मालू। तंबाकू प्रोडक्ट से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज 50 देशों में उनका कारोबार फैला है। दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक के दोस्त हैं। विकास मालू उस वक्त भी सुर्खियों में आए जब उन पर अभिनेता सतीश कौशिक की हत्या का आरोप लगा था। यह आरोप विकास मालू की पहली पत्नी ने लगाया था। हालांकि पुलिस ने जांच में किसी भी साजिश से इनकार किया था। अब जानिए कि जिस 9 करोड़ की रोल्स रॉयस कार से एक्सीडेंट हुआ उसकी खासियत क्या है। रोल्स रॉयस सिर्फ लग्जरी के लिए ही नहीं जानी जाती, फीचर्स के मामले में भी ये काफी दमदार गाड़ी होती है। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो रोल्स रॉयस फैंटम 8 कार थी। इस कार की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। इसमें कोई और भी फीचर्स ऐड करने पर इसकी कीमत बढ़ जाती है। 6.8L V12 इंजन वाली ये एक ऑटोमेटिक कार है। इसमें 6 गियर होते हैं। बूट स्पेस 490 लीटर का होता है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी 100 लीटर तक होती है। इन सब के अलावा सबसे खास है इसका इंटीरियर, जो कार को काफी ज्यादा आरामदायक और लग्जरी बनाता है। लेकिन 9 करोड़ की ये लग्जरी गाड़ी नूह में भीषण हादसे का शिकार हुई। इस मामले में नूह के नगीना में FIR दर्ज हुई है और हादसे में मारे गए ड्राइवर और क्लीनर के एक साथी ड्राइवर ने पुलिस में ये केस दर्ज करवाया है। दुर्घटना किसकी वजह से हुई? कौन लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था, कार का ड्राइवर या टैंकर का ड्राइवर? इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। फिलहाल इस हादसे में बाल बाल बचे गौतम का परिवार अभी भी सदमे में है। इनका ट्रक सही चल रहा था तो उधर से टक्कर मार दी नीचे से पहिया में, तो ट्रक घूम के वो 2 बार पलटा खा गया। तो ये गिर गई नीचे, पहले वो चटके गिर गई, खिड़की जैसी खुली, जैसे ये गिर गई वो शीशा में अपने पार हो गए। कौन कौन है घर में, इनके परिवार में कौन कौन है गौतम के? भाई है एक और मैं हूँ, इनके पिताजी हैं। शादी हुई है? इनकी शादी नहीं हुई। क्या काम क्या करते हैं? ये प्लांट में ही काम करते हैं। ट्रक? हाँ, जो डीजल बांटते हैं ना, उन पे काम। अभी स्थिति कैसी है? अभी बात नहीं कर पा रहे हैं? अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी है साधुए में। तो देखिए, ये गौतम का परिवार ये बता रहा है कि इन लोगों को अचानक से कॉल ये आता है कि एक्सीडेंट हुआ है, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी है, ट्रक पलटता है 2 बार और जैसे ही एक्सीडेंट होता है ये खिड़की से बाहर गिर जाते हैं। और यही एक वजह है कि शायद ये सुरक्षित है, क्योंकि आगे ट्रक जब पलटता है उससे पहले ये नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हाथ पैरों में चोट लगी हुई है और बेहद सदमे में है, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने जो शिकायत दी गई है इनकी तरफ से, पुलिस ने उस पर FIR दर्ज कर ली है।
जो गाड़ी के मालिक हैं, जो कि कुबेर ग्रुप के मालिक हैं विकास मालू, उनके एडवोकेट का ये कहना है कि वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए गए थे। उनका ड्राइवर और उनकी एक परिचित महिला मित्र जो है वो गाड़ी के अंदर थी। गलती किसकी है ये जांच के बाद साफ हो पाएगा, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो भी इस वक्त अस्पताल के अंदर भर्ती है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नूह। और आपने हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है वो देखा, और अब आपको बताते हैं हादसा हुआ कैसे। इसकी डिटेलिंग भी आपको दिखाएंगे, कैसे रफ्तार कहर बनकर टूटी जिसने 2 घरों में मातम फैला दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। देखिए ये पूरा हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस टक्कर के बाद हड़कंप मच गया। 9 करोड़ की रोल्स रॉयस कार चंद सेकंड में ही आग के गुबार में तब्दील हो गई। एक्सप्रेसवे पर डीजल टैंकर से ये टक्कर हुई। कार में कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू थे। उनका ड्राइवर और एक महिला दोस्त इस कार में सवार थे, जो कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब कार टैंकर से भिड़ी उस वक्त कार की स्पीड करीब 230 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू ने नई रोल्स रॉयस की फैंटम कार ली थी। बताया गया कि वो अपनी कार की टेस्ट ड्राइव पर निकले थे। गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, साथ में एक महिला मित्र भी थी। तभी यू टर्न ले रहे एक टैंकर के आगे वाले टायर के पास गाड़ी तेज रफ्तार से टकरा जाती है। ये टैंकर एक प्राइवेट कंपनी का है, जो कि डीजल सप्लाई का काम करता था। ये चौथी लेन में चल रहा था। टैंकर चौथी लेन से यू टर्न लेने के लिए राइट साइड मुड़ता है और तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोल्स रॉयस कार टैंकर को भीषण टक्कर मार देती है। हादसे के बाद कार में आग लग गई। जहां पर यह हादसा हुआ वहां कैमरा खराब था। दूर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में हादसे की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। इसमें कार के टकराने और धुआं उठता दिख रहा है। जिस यू टर्न पर यह हादसा हुआ, क्या वो यू टर्न भी हादसे की वजह है? विकास मालू के वकील ने दावा किया कि हादसे में गलती टैंकर ड्राइवर की थी और बिना इंडिकेटर लाइट ऑन किए टैंकर को मोड़ने से यह हादसा हुआ। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर से बातचीत में विकास मालू के वकील राजेश ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मंगलवार को क्या हुआ था मुंबई एक्सप्रेसवे पे? मंगलवार को सुबह ये अपनी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने के लिए इन्होंने जस्ट इंटेंड किया था परचेज करने के लिए। तो टेस्ट ड्राइव करने के लिए ड्राइवर तस्वीर नाम है, उसके साथ वो जा रहे थे वहां पे। तो बाएं लेन से एक ट्रक जा रही थी और वो ट्रक अचानक यू टर्न ली बिना इंडिकेटर के। तो जब तक ये समझ पाता ड्राइवर, तब तक उसका फ्रंट व्हील को उन्होंने कोलाइड किया गाड़ी ने, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ जी। बाद में फिर इनको लोगों ने गाड़ी से निकाला और मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में ये एडमिट है। वहां पर इनके एल्बो में और बाकी कुछ जगह इंजरीज आई है। तो एल्बो का ऑपरेशन मंडे को होने का संभावना है। और गाड़ी में कितने लोग थे सर? इनकी जो ये गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? ये रोल्स रॉयस की कौन सी गाड़ी थी? रोल्स रॉयस की फैंटम थी और उस गाड़ी को चला रहा था इनका ड्राइवर तस्वीर, और उसमें इनके अलावा एक इनकी परिचित महिला थी। ओके, मतलब टोटल 3 लोग थे। 3 लोग थे। जो आपने सुना ये एक पक्ष का दावा है। दूसरा पक्ष टैंकर में सवार गौतम का है। गौतम ट्रक में हेल्पर था। हादसे के बाद गौतम को नूह के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में घायल गौतम को अस्पताल से अब छुट्टी मिल गई है। गौतम घर पर ही आराम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हालत ठीक नहीं है। बात भी ठीक से कर पाना अभी मुश्किल है। हादसे के बारे में जब गौतम से पूछा गया तो वो बेहद धीमी आवाज में कुछ बोल पाए। बात करने में गौतम को अभी तकलीफ हो रही है। बता रहे हैं कि तेज रफ्तार गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। आप कौन कौन लोग ट्रक में थे? कहां से चले थे? कैसे हादसा हुआ? गाड़ी टक्कर। मतलब आप लोग जा कहाँ रहे थे जब ये हादसा हुआ? गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, क्या हुआ? पीछे से
पीछे से टक्कर। थोड़ा जोर से बोलिए अगर आप कोशिश कर पाए। कैसे हुआ हादसा? पीछे से टक्कर। पीछे से टक्कर मारी थी। तो क्या गाड़ी तेज स्पीड में आ रही थी या आप लोगों ने अचानक से यू टर्न लिया था तब ये हादसा हुआ? कैसे हुआ? गाड़ी तेज। गाड़ी तेज। गाड़ी तेज आ रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।